हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यहाँ पर आर और एफ में संबंध कराने वाला हूँ। देखिए, एक होता है अवतल दर्पण के लिए, एक होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको है ना किसके लिए कराऊंगा, अवतल दर्पण के लिए। ध्यान रखना है, सिद्ध करने को कभी कभी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए F बराबर R/2, ये सिद्ध करने को आ जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट में मेंशन कर देता हूँ, F बराबर R/2, ये चीज कभी कभी सिद्ध करने को आ जाता है। सिद्ध कीजिए, या कि R बराबर 2F, ये चीज आ जाता है। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन में दे देगा कि सिद्ध कीजिए R बराबर 2F या है ना F बराबर R/2। अब देखिए, ये जो वीडियो है, कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ सिलेबस हट गया है। हर स्टेट में अलग अलग सिलेबस हटा है, तो मैं ऑल स्टेट को कवर करा रहा हूं। मतलब मैं 100% सारे चैप्टर के सारे वीडियोज अपलोड करूंगा। आपके सिलेबस में है तो आप लोग पढ़ें, अन्यथा एक बार थोड़ा सा देख लें, समझ लें, क्योंकि आगे चलकर आपको काम में आने वाला है। और आपके यदि सिलेबस में नहीं है तो है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, जो कि आपको दिख रहा है एक्स वाई। यहां पे थोड़ा नीचे तक देखिए, एक्स वाई ये क्या है, अवतल दर्पण है। एक्स वाई ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका जो पी जो है ध्रुव है, एफ जो है वक्रता केंद्र है, यानी मुख्य फोकस है, और सॉरी एफ जो है मुख्य फोकस है, और सी जो है वक्रता केंद्र है। ठीक, मैं क्या कहा फिर से एक बार, एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, जिसका यहां पर मुख्य जो आपका ध्रुव है वो क्या है, पी है। ध्रुव जिसको बोलते हैं, ध्रुव पी है, मुख्य फोकस F है, और वक्रता केंद्र C है। इतना लिख सकते हो कि माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, F मुख्य फोकस है, और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये जो PC है ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर AB एक प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। फिर हमने BC को मिला दिया और इसी प्रकार से C को P से मिला दिया। इतना मानना लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझे कि माना एक्स बाई एक अवतल दर्पण है। माना यहाँ पे यदि चित्र से समझ लिए तो कठिन नहीं, आसानी से लिख लोगे कि माना एक्स बाई एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है और बिंदु P पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ पर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण R है। अब आपने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण AVC बराबर कोण CVF। ये चीज क्लियर, मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझें अच्छे से। स्टूडेंट, परावर्तन के नियम से क्या होता है, AVC मतलब I बराबर CVF, यानी यहां का जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। परावर्तन कोण का नियम ही होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। चीजें समझ रहे हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए आपको जो लिखना है थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, पी उसका ध्रुव है, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB है, जो कि दर्पण पर आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। ये चीज मैंने आपको करा दिया था। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है परावर्तन के नियम से। आगे क्या करना है, परावर्तन के नियम से। यहां पर लिखते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से मैंने आपको समझाया कि कौन कौन सा कोण है स्टूडेंट। तो कोण आपका है कोण AVC बराबर कोण CVF, और इसको आप समीकरण क्या दे देंगे, 1। समीकरण 1, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं कहां से लिया, फिर से आप डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। कि कोण AVC मतलब I बराबर R। अब आप एक चीज और पढ़े होंगे कि यदि एक समांतर रेखा, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं, उसे यदि कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब जैसे AB और यहां पर PC, ये समांतर रेखा है, समझ रहे ना। तो यहां का जो कोण होगा, यहां का जो कोण होगा, ये कोण बराबर होगा। मतलब ये I है तो ये भी I होगा। मतलब ये दोनों कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। AVC और BCF एकांतर कोण कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि ए और ये दो समांतर रेखा हैं, उससे तीसरी रेखा
BC प्रतिच्छेद करती है तब उनमें जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ का जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, मतलब AVC जो बराबर होगा VCF के। किसके? AVC बराबर होगा VCF के। चीजें समझ रहे हैं ना? यहाँ का जो कोण यहाँ का कोण बराबर होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि चूंकि AB जो समांतर है किसके? VC के, ठीक है, और इनको VC क्या करती है? रेखा मिलाती है या काटती है? मिलाती है। तब आपको पता है स्टूडेंट कि इसका जो एकांतर कोण होगा बराबर होगा। मतलब मैंने अभी आपको बताया कोण ABC बराबर कोण VCF। ये कौन सा कोण है? तो एकांतर कोण है। ठीक, इतना क्लियर। इसको आप समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 से ABC मतलब यदि लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। मतलब कोण CVF बराबर कोण BCF। CBF और BCF कहाँ पे हैं? तो डायग्राम पे ही समझ पाओगे आप। CVF मतलब इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, और VCF तो VCF इसके सामने वाली भुजा ये होगी। अब स्टूडेंट समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज में आपके पास दो कोण बराबर हैं तो उनके स्टूडेंट क्या होते हैं? सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो क्या कहा मैंने? यदि दो कोण बराबर हैं, मतलब यदि ये और ये बराबर होंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगा? FC, और इसके सामने वाली भुजा यानी FB या VF बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है प्यारे भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब I इसके भी बराबर है, I इसके भी बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। और जब ये आपस में बराबर होंगे तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, त्रिभुज किसमें लूंगा? तो थोड़ा सा पेज चेंज करते हैं अपन। एक त्रिभुज ले रहे हैं जो कि VCF है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज किसमें? अतः त्रिभुज एक आपका है VCF या FVC में, जो FC होगा वो VF के बराबर होगा। FC होगा वो VF के बराबर होगा। ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है कि यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके संगत भुजा बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर जो कोण आपका यहाँ पे ये जो C में बना है ये और ये बराबर है, तो इनके सामने वाले है ना भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इतना क्लियर स्टूडेंट? इतना तो आप लोग आसानी से समझ गए। अब आपको लिखना है कि दर्पण का दौरा यदि छोटा हो, दर्पण का दौरा यदि छोटा हो मतलब ये अत्यंत इसके पास है, तो जो VF का मान होगा वो E मतलब PF के बराबर होगा। तो आगे आपको लिखना है कि दर्पण का दौरा अत्यंत छोटा है, अतः बिंदु जो B है वो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट होगा। मतलब जो ये B है वो यहाँ पे होगा, तो जो VF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? वो किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 3 दे दें। इसके बाद आपको लिख देना है कि जो VF है वो किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। और इसको समीकरण 4 दे दें। BF बराबर FC और यहाँ पर BF बराबर PF है। कुल मिलाकर समीकरण हम किससे किससे लेंगे? समीकरण 3 व 4 से, है ना, 4 से ऐसा ले लें। थोड़ा सा रोमन है तो आप इसको रोमन ही बना लें तो और अच्छा, जैसा भी आपको। समीकरण 3 और 4 से तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा VF जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, VF के बराबर है तो PF बराबर FC, PF बराबर FC। इतना आप कर लें, PF बराबर FC, PF बराबर FC। इसके बाद आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में PF। तो कितना हो जाएगा? PF धन PF बराबर FC धन PF। तो इधर देखिए 2PF हो जाएगा, है ना, और FC धन PF कहाँ पे? देखिए FC धन PF यानी PC हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PC हो जाएगा। अब जो ये PF है ना वो आपका क्या है? तो PC जो है वो है -R, वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और जो VF है
जो पी एफ है वो है माइनस एफ, वो है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ये चीज आपको कोष्टक पे लिख देना है। मतलब 2 माइनस पी एफ का मान है एफ, और यहां पर हो जाएगा क्या स्टूडेंट? यहां पर हो जाएगा आपका माइनस आर। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आर बराबर 2f। एक तो ये भी प्रूव करने को आ जाता है, और एक कभी कभी आ जाता है f बराबर r/2। ये दोनों संबंध प्रूव करने को आ जाते हैं। अब थोड़ा सा r और f के बारे में बता दूं मैं, यहां पे समझिएगा कि r और f क्या है। देखिए, ये जो c है वो वक्रता केंद्र है, यानी दर्पण का, जैसे एक दर्पण है, इसकी त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या कैसे मानोगे कि यही वक्रता त्रिज्या है? तो एक ये जो दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो ये जो दर्पण है जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसे r से डिनोट करते हैं। ये फोकस है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वो फोकस बिंदु कहलाती है। तो यहां से यहां तक की लंबाई स्मॉल f कहलाती है। दर्पण के यदि बाएं साइड पे चलोगे तो निगेटिव लोगे, और दर्पण के यदि दाएं साइड चलोगे तो वहां पर धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। जैसे यहां से यहां तक मैं कह दूं दूरी, तो f होगा, लिखते समय माइनस f लिखेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? r होगी। तो इस प्रकार से आपका ये व्यंजक हो जाता है कंप्लीट। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आशा और उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।